मैं सिपाही अखिलेश यादव का हूँ, मैं किसी के डराने से डर नहीं सकता। जिम्मेदारी लौटर राम निषाद की अब बन गई है कि वहाँ हमारे पार्टी का प्रत्याशी कैसे जीते। और वो बाहुबली जो हैं, तो उनसे बाहुबलियों से हम डर करके राजनीति नहीं करते। वह बात बाहुबल धन बल का जवाब जो है अपने वोट बल से और अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल से दूंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इस समय बनी है अयोध्या की गोसाईगंज सीट, जहां से समाजवादी पार्टी से विधायक अभय प्रताप सिंह थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने 27 से अभी बहुत दूर है, उससे पहले ही सबसे पहली घोषणा की है तो लौटन राम निषाद को प्रभारी बनाकर डबल चाल चली। एक तो निषाद बिरादरी से जो पिछड़े से हैं उनको प्रभारी बनाया, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को एक नया संदेश दिया। वहाँ से जो विधायक हैं अभय सिंह, अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं। चौधरी साहब कैसे सामना करेंगे? एक तो अखिलेश यादव ने सबसे पहली घोषणा की आपको प्रभारी बनाकर, क्योंकि अभी 403 विधानसभाएं, कहीं का कोई प्रभारी नहीं घोषित हुआ है, और आपको ही प्रभारी क्यों बनाया? अभी देखिए, सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मेरे नाम को हरी झंडी दी है प्रभारी के रूप में गोसाईगंज विधानसभा में, मेरे ऊपर भरोसा जताए हैं, तो उस पर मुझे खरा उतरना है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा करके, और दो बाहुबलियों की आप बात कर रहे हैं, तो हमें बाहुबल से और धन बल से नहीं, हमें अपने वोट बल की ताकत से लड़ना है। और वहां हमारा पीडीए का फार्मूला जो है पूरी तरह मेरे साथ है। कोई भी प्रत्याशी हमें प्रभारी बनाया गया है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। वो वहां का सपा का प्रत्याशी यादव समाज का होगा, चाहे वर्मा समाज का होगा, चाहे हमारे अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा हो, कोई भी ही प्रत्याशी हो। जिम्मेदारी लौटर राम निषाद की अब बन गई है कि वहां हमारे पार्टी का प्रत्याशी कैसे जीते, और उसकी जीत में हमारी जीत छिपी हुई है। और वो बाहुबली जो हैं, तो उनसे बाहुबलियों से हम डर करके राजनीति नहीं करते। वह बातें कही जाती है कि गीदड़ों के हुंकने से जो है शेर डरा नहीं कर सकते। और मैं सिपाही अखिलेश यादव का हूँ, मैं किसी के डराने से डर नहीं सकता। तो मैं वहां पर जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक नारा दिया था 70-80 के दशक में, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो वहां पर यह नारा पूरी तरह से खरा उतरता है। वहां पर 15,000 जो है राजपूत समाज के लोग हैं, 35,000 मान लेते हैं, उससे कम ही होंगे ब्राह्मण समाज के लोग हैं 50,000। अब 40 वहां पर 4 लाख से अधिक मतदाता हैं, तो 10 बनाम 90 की वहां लड़ाई है। और 10 बनाम 90 की लड़ाई में मैं पूरी तरह वहां खरा उतरूंगा। 65 से 70,000 वहां निषाद मतदाता हैं, 50 से 55,000 यादव, 25 से 30,000 हमारे मुस्लिम मतदाता हैं। ये 3 कोर वोट बैंक हो गया। लेकिन लौटर राम की वैचारिकी जो है, विचारधारा जो है, अंबेडकरवादी है, मंडलवादी है, पेरियारवादी है, कर्पूरीवादी है। उस विचारधारा के आधार पर हमें अनुसूचित वर्ग के भाई भी कर रहे हैं कि हम विचारधारा के नाम पर लौटर राम निषाद का तन से, मन से, धन से मदद करने का काम करेंगे। और पीडीए परिवार के जो हमारे अन्य जातियां है, वहाँ पर लोहार कुहार सुनार है, तेली तमोली बरई बारी नाई है, कोयरी है, राजभर है, चौहान है, बंजारा है, ये सारे समाज के लोग जो है मेरे नाम जैसे 3 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया, पूरा क्षेत्र में जो लोगों का मनोबल बढ़ा है। और मैं बाहुबल धन बल का जवाब जो है अपने वोट बल से और अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल से दूंगा। उत्तर प्रदेश में जात की राजनीति सबसे पहले आगे आती है, और 2 साल का समय लगभग है अभी 2027 के चुनाव पर। लेकिन अखिलेश यादव ने आपको ही पहले क्यों प्रभारी घोषित कर दिया? क्योंकि समाजवादी पार्टी पर हमेशा आरोप लगता है MY समीकरण पर। अब निषाद समाज से, आप भी पिछड़े समाज से, आपको प्रभारी बनाकर क्या संदेश नया देना चाहें अखिलेश यादव? देखिए, जब सपा सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी जी का नाम, अवधेश प्रसाद जी का नाम आगे किया था, लोग मजाक में उड़ाया करते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो वहां परिणाम आया, अवधेश प्रसाद पासी बन गए थे भाजपा के गले की फांसी। और आप देखना, लौटर राम निषाद का जब नाम आया है तो ये क्षेत्र, ये गोसाईगंज की लड़ाई नहीं है, पूरे अवध क्षेत्र की लड़ाई है। और लौटर राम निषाद जो है ना, जैसे हम लोग जाल डाल करके ना मछलियों को पकड़ लाते हैं, तो बड़े बड़े घाघों को जो है पकड़ करके पूरे अवध क्षेत्र में जो है लौटर राम निषाद बनेगा भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी। और इसलिए मेरा नाम आगे किया गया है। और लौटर राम वहां मजबूती के साथ लड़ाएगा। केवल जिम्मेदारी गोसाईगंज की नहीं, पूरा जो बस्ती जिला हो, संत कबीर नगर हो, चाहे सिद्धार्थ नगर हो, चाहे गोंडा हो, चाहे सुल्तानपुर हो, बाराबंकी हो, अंबेडकर नगर हो, सारे जिलों में हमारी चहलकदमी होगी। और
जीतना केवल व्यक्तिगत हम विधायक बन जाए, इससे कोई मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि जो पीडीए परिवार का सामाजिक न्याय का हरण किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को लूटा जा रहा है, हमारे लोगों को जाति देख करके, धर्म देख करके डराया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है। जो हमारा आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी SC ST को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह लूटने का काम कर रही है, तो अपने पीडीए परिवार के भविष्य को संवारने के लिए, आरक्षण की हकमारी को रोकने के लिए, स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, और आज छात्र, नौजवान हो, किसान हो, सारे मारे फिर रहे हैं।